अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलवातिन व खुत्तत अन्हु अशरा खातियतिन व रुफ़िअत लहु अशरा दरजात। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमत नाज़िल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले तो उनको जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दुआ करूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमल में रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला समझ कर कुरान मजीद व फुरकान हमीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए और इसको आगे भी शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि हुज़ूर नबी के वसल्लम की एक हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में से वो शख्स सबसे बेहतरीन है जो शख्स खुद कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। कल हमने सबक नंबर 10 तक के कवायद समझे थे, जिनमें हुर्फ़ मुफ़रदात, हुर्फ़ मुस्तालियत, हुर्फ़ सफ़ीरिया, हुर्फ़ करीब स्वात, हरकात, तनवीन, हुर्फ़ मद्दा, हुर्फ़ लीन और खड़ी हरकात। हुर्फ़ मद्दा और हुर्फ़ लीन एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ। हुर्फ़ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले अगर हुरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले अगर हुरूफ के ऊपर पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। इसी तरह या साकिन से पहले हुरूफ के नीचे अगर ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होगा। हुर्फ़ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच के पढ़ते हैं। हुर्फ़ लीन, हुर्फ़ लीन हमारे पास 2 हैं, वाव लीन और या लीन। वाव साकिन से पहले अगर हुरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो वाव लीन। इसी तरह या साकिन से पहले अगर हुरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए तो या लीन होगा। हुर्फ़ लीन को बगैर खींचे बगैर झटकर ये मारूफ पढ़ते हैं। एक सिंपल तरीका बताया जाए तो वाव साकिन या साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो लीन और अगर ज़बर नहीं हो तो मद्दा। आज हम इंशाअल्लाह हुरूफ़ कलकला के कवायद समझेंगे, कलकला के कवायद समझेंगे, नून साकिन के चारों कवायद समझेंगे और तशदीद के कवायद समझेंगे। सबसे पहले हुर्फ़ कलकला पे आ जाते हैं। हुर्फ़ कलकला 5 है, क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल। हुर्फ़ कलकला 5 है, क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल। कलकला होता क्या, पहले ये समझ लें। कलकला के माने जुम्बिश और हरकत के हैं, यानी इन हुरूफ के अदा होते वक्त मखरिज में जुम्बिश सी होती है जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकलती है। मतलब जब हुर्फ़ कलकला के ऊपर जज़म आ जाए तो इनमें कलकला होता है। जब हुर्फ़ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला होता है। कैसे? हमारे पास है हुर्फ़ कलकला 5, क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल। अभी हमने ले लिया क़ाफ, क़ाफ के ऊपर लगा दिया हमने जज़म। हमज़ा, क़ाफ, ज़बर, अक़, ये अक़ यानी पढ़ेंगे एक दफ़ा लेकिन आवाज़ कितनी दफ़ा आएगी? 2 दफ़ा। तो ये अगर इस तरह पढ़ते हैं तो इसे कहते हैं हुर्फ़ कलकला और इसमें इसे कहते हैं कलकला ज़ाहिर होना। इसके अलावा जितने भी अल्फाज हैं उनमें कलकला ज़ाहिर नहीं होता। हुर्फ़ कलकला 5 है, क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल। इसके अलावा किसी भी हुरूफ में अगर आप कलकला ज़ाहिर करते हैं तो वो हुरूफ गलत हो जाएगा, उसका मायने भी तब्दील हो सकता है। आगे आता है हमज़ा साकिन, यानी मैंने आपको पीछे बताया था कि अलिफ के ऊपर कुछ भी आ जाए, ज़बर दे पेश हो, जज़म हो, तशदीद हो या खड़ी हरकत हो, कुछ भी हो, अलिफ के ऊपर कुछ भी हरकत आ जाए तो अलिफ को हम कहते हैं हमज़ा। अलिफ को हम क्या कहते हैं? हमज़ा। यानी अलिफ के ऊपर या हमज़ा के ऊपर जज़म आ जाए तो हम झटका देकर पढ़ते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे बा हमज़ा ज़बर बा, हमज़ा के ऊपर जज़म आ गया, बाप के ऊपर क्या आ गया? ज़बर। बा हमज़ा ज़बर बा, झटका देकर पढ़ेंगे। आगे हमारे तकतीम आते हैं नून साकिन के कवायद। नून साकिन के 4 कायदे हैं, इज़हार, इज़हार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। नून साकिन के 4 कायदे हैं, इज़हार, इख्फा, इदगाम और इकलाब।
पहले हम दो कवायद समझेंगे, इजहार और इख्फा। नून साकिन और तनवीन के या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद, पहले बात तो अब ये समझ ले कि नून साकिन या तनवीन होते क्या है। मैंने आपको पीछे बताया था कि किसी भी हुरूफ के ऊपर जज़म आ जाए तो उसे हम कहते हैं साकिन, यानी नून के ऊपर भी अगर जज़म आ जाएगा तो नून को क्या पढ़ेंगे हम, साकिन। नून के ऊपर जज़म आ जाए, ठीक है, नून साकिन हमने समझ लिया। तनवीन क्या होता है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम कहते हैं तनवीन। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम कहते हैं तनवीन। नून साकिन या तनवीन, इन दोनों में से किसी भी हुरूफ के बाद, यानी ये जो साइन है ये किसी भी हुरूफ के ऊपर हो, उसके बाद हुर्फ हल्की यानी हमजा, हा, गैन, हा, गैन, खा, इनमें से कोई सा भी हुरूफ आ जाए तो इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, गुन्ना इजहार का कायदा हो, चाहे वो नून साकिन के इजहार का कायदा हो, चाहे वो मीम साकिन के इजहार का कायदा हो, कभी भी इजहार के कायदे में गुन्ना नहीं होता। नून साकिन तनवीन के बाद हुर्फ हल्की हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई सा भी हुरूफ आ जाए तो इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं करके पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने एक मैं लफ्ज़ लिखता हूँ और उसमें इजहार भी करके दिखाऊंगा कैसे, गौर करिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है मीम नून ज़ेन मिन, हमजा ज़बर आ, मिन आ, जीम ज़बर जा, मिन अजा, लाम दो ज़ेन लिन, मिन अजालिन। मीम नून ज़ेन मिन, हमजा ज़बर आ, मिन आ, जीम ज़बर जा, मिन अजा, लाम दो ज़ेन लिन, मिन अजालिन। अच्छा, नून साकिन तनवीन के कायदे देखते किस तरह है। आपने इस लफ्ज़ को गौर कर दिया। अब इसको देखने का तरीका क्या है, 4 स्टेप को हम फॉलो करते हैं। एक कायदा देखने के लिए हम 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये जो हुरूफ लिखा हुआ है, ये जो हुरूफ लिखा है, इसमें हम देखेंगे जो पहला स्टेप है वो है, इसको हम देखेंगे कि इसमें नून साकिन या तनवीन है, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में से कोई हुरूफ हो, या तो नून के ऊपर जज़म हो। यहाँ पे गौर करें कि दो ज़ेर है, तनवीन है, तनवीन के बाद कोई भी हुरूफ नहीं है, तो इस तनवीन को हम छोड़ दें, इसमें हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखें नून के ऊपर क्या है, जज़म, नून के ऊपर क्या है, जज़म। तो ये 4 स्टेप में से एक स्टेप हमने क्या देख लिया। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले स्टेप में कि नून साकिन या तनवीन है, तो हमारे पास नून साकिन है। दूसरा स्टेप देखेंगे, नून साकिन के बाद लिखा हुआ क्या है, नून साकिन के बाद क्या है, अलिफ। मैंने आपको बताया था कि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो अलिफ को हम क्या पढ़ते हैं, हमजा। तो नून साकिन के बाद क्या है, हमजा। 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप हमने आज देखा था कि नून साकिन तनवीन है तो नून साकिन था। दूसरे स्टेप में देखा कि दूसरे नून साकिन के बाद वाला हुर्फ क्या है, तो नून साकिन के बाद था हमजा। तीसरा स्टेप, ये जो हमजा है हम ये देखेंगे कि हमजा कौन सा हुरूफ है। अभी हमारे पास हमने पढ़ा हुर्फ हल्की 6 है, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हुर्फ हल्की में हमजा आता है, हुर्फ हल्की में हमजा आता है, तो ये हमजा कौन सा हुर्फ है हमारे पास, हुर्फ हल्की। तो हमारे पास ये 3 स्टेप होगा। पहले स्टेप में हमने नून साकिन तनवीन देखा, दूसरे स्टेप में नून साकिन के बाद वाला हुर्फ कौन सा था वो देखा, नून साकिन के बाद था हमजा, हमजा हुर्फ हल्की है। तीसरे स्टेप में क्या देखेंगे कि ये जो हमजा ये कौन सा हुर्फ है, ये हमजा कौन सा हुर्फ था, हुर्फ हल्की। ये 3 स्टेप होगा। चौथा स्टेप, हुर्फ हल्की कौन से कायदे में आते हैं, नून साकिन के, इजहार के, इख्फा के, इदगाम के या इकलाब के। तो हमारे पास हुर्फ हल्की कौन से कायदे में आते हैं, इजहार के, यानी यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, इजहार का कायदा हो रहा है, गुन्ना नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे। पढ़ेंगे किस तरह, मिन अजलिन, गुन्ना नहीं करेंगे। आगे आते हैं हमारे पास इख्फा का कायदा। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हुरूफ आ जाए तो इख्फा होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। वही बात, नून साकिन या तनवीन दोनों में से किसी भी हुरूफ के बाद अगर हुरूफ इख्फा आ जाए तो इख्फा होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। अब इसकी एक मिसाल, छोटी सी मिसाल ले जाए। मैंने लिखा है मीम नून ज़ेर मिन, काफ मीम पेश कुम, मीम नून ज़ेर मिन, काफ मीम पेश कुम। वही 4 स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, लफ्ज़ के अंदर नून साकिन या तनवीन है, तनवीन तो नहीं है लेकिन नून साकिन है, नून के ऊपर जज़म है तो नून क्या बन गया, साकिन। वही 4 स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या देखा कि नून साकिन तनवीन है तो नून साकिन था, नून साकिन हमने देख लिया। उसके बाद नून साकिन के बाद वाला हुर्फ है काफ, नून साकिन के बाद क्या है, काफ। 2 स्टेप होगा। पहले स्टेप में क्या देगा, नून साकिन तनवीन है, दूसरे स्टेप में
क्या, नून सकीन के बाद हर्फ क्या था, काफ। अब क्या देखेंगे, काफ जो है ये कौन सा हर्फ है, हर्फ हल्की है या हर्फ इक्फा। हर्फ हल्की देखते हैं, हमजा, हा, गैन, हा, गैन, हा। हर्फ हल्की में काफ नहीं आता। अब हर्फ इक्फा देखते हैं, हर्फ इक्फा 15 है, ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़ुआ, फा, कौफ, काफ। उर्फ हल्की उर्फ इक्फा में काफ आता है। तो तीसरे स्टेप में हमने क्या देखा कि जो काफ कौन सा उर्फ था, उर्फ इक्फा। वापस से रिपीट करूंगा, पहले हम देखेंगे नून सकीन तनवीन है, नून सकीन था, नून सकीन के बाद उर्फ क्या था, काफ, वो भी देख लिया। दूसरे 2 स्टेप हो गए, काफ, उर्फ हल्की या उर्फ इक्फा। उर्फ इक्फा था। अब देखेंगे उर्फ इक्फा कौन से कायदे में आते हैं, नून सकीन के कौन से कायदे में इक्फा उर्फ इक्फा आते हैं। इजहार के कायदे में हमने पढ़ा था, नून सकीन तनवीन के बाद उर्फ हल्की में से कोई आ जाए तो इजहार हो। इक्फा का कायदा, नून सकीन तनवीन के बाद उर्फ इक्फा में से कोई आ जाए तो इक्फा होगा। यानी यहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा है, उर्फ इक्फा कौन से कायदे में आते हैं, इक्फा के कायदे में, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ने का मतलब होता क्या है, अब ये समझते हैं। नाक में आवाज़ ले जाकर अगर हम लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं गुन्ना। नाक में आवाज़ ले जाकर अगर हम किसी भी लफ्ज़ को पढ़ते हैं उसे कहते हैं गुन्ना। जहाँ पे भी गुन्ना होता है उस लफ्ज़ को हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। मिन कुम पे गुन्ना हो रहा था, पढ़ेंगे किस तरह, मीम नून ज़ेर मिन, काफ मीम पेश कुम, मिन कुम। नाक से आवाज़ भी आएगी और एक अलिफ के बराबर खींच कर भी पढ़ेंगे। ये हमारे पास होगा नून सकीन के 4 कायदे थे, जिसमें से हमने 2 कवायद समझ लिए। अब हम तशदीद समझेंगे। तशदीद, यहाँ मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है। आपने ऐसा लफ्ज़ देखा होगा कायदे के अंदर इस तरह लिखा हुआ होता है, हमजा बा जबर अब, बा जबर बा अब, बा। ये जो बा के ऊपर डब्ल्यू जैसा बना हुआ है ना, इसे कहते हैं तशदीद। 3 दंदान वाली शक्ल को क्या कहते हैं, तशदीद। हमने पीछे पढ़ा था, किसी भी हुरूफ के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, साकिन। इसी तरह किसी भी हुरूफ के ऊपर अगर तशदीद आ जाए तो उसे हम कहेंगे मुशद्दिद। किसी भी हुरूफ के ऊपर अगर तशदीद आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मुशद्दिद। 2 बातें, साकिन हुरूफ को हम एक दफ़ा पढ़ते हैं, मतलब हमजा ता जबर अत, ता ख़त्म, हमजा ता जबर अत यानी ता ख़त्म। अब तशदीद की बारी आती है तो यहाँ देखें, हमजा बा जबर अब, हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, यानी बा को हमने 2 दफ़ा पढ़ा। पहले हमजा बा जबर अब 1 दफ़ा बा पढ़ा, फिर उसके बाद बा जबर बा 2 दफ़ा पढ़ा। यानी पता ये चला कि साकिन उसको हम 1 दफ़ा पढ़ते हैं, मुशद्दिद उसको हम 2 मरतबा पढ़ते हैं। नून के ऊपर और मीम के ऊपर, नून के ऊपर और मीम के ऊपर अगर तशदीद आ जाए तो नून और मीम में हम गुन्ना करते हैं। यानी नून के ऊपर हमने तशदीद लगाई, हमजा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना, गुन्ना करके पढ़ेंगे। इसी तरह हमजा मीम जे इम, मीम ज़बर मा, इम्मा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। आगे आते हैं हम आपस नून सकीन के 2 कवायद हमने समझे थे। अब आगे आते हैं नून सकीन के इदगाम और इकलाब, आखिरी के 2 कवायद। सोचने वाली बात यह है कि हमने नून सकीन के पीछे 2 कवायद क्यों नहीं समझे, चारों भी समझ सकते थे, 2 ही क्यों समझे। वजह तो इसकी वजह ये है कि इदगाम, इदगाम कभी भी एक लफ्ज़ में नहीं होता, इदगाम कभी भी एक लफ्ज़ में नहीं होता। जैसे कि आप गौर करें, ये जो इक्फा है ये मिनकुम एक ही लफ्ज़ है और इसमें इक्फा भी हो रहा है। अब जैसे कि काफ हटा देता, हा लगा देता तो यहाँ पे इजहार हो रहा था। नून सकीन के 3 कायदे, इदगाम और इक्फा, इजहार और इकलाब, ये तीनों कायदे एक लफ्ज़ में हो सकते हैं। लेकिन इदगाम का कायदा एक तो वाहिद कायदा है जो कभी भी एक लफ्ज़ के अंदर नहीं होता, उसके लिए 2 लफ्ज़ की ज़रूरत पड़ती है। इदगाम, नून साकिन तनवीन के बाद हुर्फ यरमलून, हुर्फ यरमलून है 6, या रा मीम लाम वाव नून। हुर्फ यरमलून को अगर हम तोड़ें, या रा मीम लाम वाव नून वही बनता है। हुर्फ यरमलून में से कोई हुरूफ आ जाए तो इदगाम होगा। रा और लाम में गुन्ना नहीं करते, बाकी मीम वाव नून और या में गुन्ना करके
पढ़ेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। मीम नून या, मीम नून या ज़बर मई, या ज़बर या, मीम नून या ज़बर मई, या ज़बर या, मैया, कॉफ वाव पेशकू, मई यकू, लाम पेशलू, मई यकूलू। ये मीम नून या ज़बर मई, या ज़बर या, मैया, कॉफ वाव पेशकू, मई यकू, लाम पेशलू, मई यकूलू। गौर करें, यहाँ पे दो लफ्ज़ हैं, ये मई एक अलग लफ्ज़ है और यकूलू एक अलग लफ्ज़ है। नून साकिन वही 4 स्टेप देखेंगे, 4 स्टेप से। सबसे पहले क्या देखेंगे, नून साकिन या तनवीन है, इसमें नून साकिन है, तनवीन नहीं है तो कोई उससे हमारे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नून साकिन है, एक स्टेप हो गया। नून साकिन के बाद हुर्फ क्या है, या। नून साकिन के बाद क्या है, या। 2 स्टेप हो गए। नून साकिन के बाद क्या था, या। अब हम देखेंगे या हुर्फ हल्की है, हुर्फ इक्फा है या हुर्फ जरमलून। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। हुर्फ हल्की, हुर्फ हल्की 6, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। या हुर्फ हल्की में नहीं आता। हुर्फ इक्फा, हुर्फ इक्फा 15 है, ता, सा, जीम, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वा, त्वा, ज़ा, फा, कॉफ, काफ। हुर्फ इक्फा 15 है, लेकिन या इसमें भी नहीं आता। अब देखते हैं हुर्फ जरमलून, या, रा। हुर्फ जरमलून में या आता है। तो तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या क्लियर हो गया कि ये जो या है ये कौन सा हुर्फ है, हुर्फ जरमलून। अब देखेंगे कि हुर्फ जरमलून कौन से कायदे में आते हैं, इज़हार के, इक्फा के, इदगाम के या इकलाब के। इज़हार के कायदे, नून साकिन तन्वीन के बाद हुर्फ हल्की में से कोई फायदा तो इज़हार होगा, यानी इज़हार के कायदे में हुर्फ जरमलून नहीं आते। इक्फा का कायदा, नून साकिन तन्वीन के बाद हुर्फ इक्फा में से कोई फायदा तो इक्फा होगा, इक्फा के कायदे में भी हुर्फ जरमलून नहीं आते। अब इदगाम का कायदा, नून साकिन तन्वीन के बाद हुर्फ जरमलून में से कोई फायदा है तो इदगाम होगा, यानी यहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा है, इदगाम का कायदा हो रहा है। मैंने बताया था रॉ और लाम में गुन्ना नहीं करते, बाकी 4 हुर्फ में गुन्ने के साथ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ था रॉ और लाम नहीं था तो यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ेंगे। किस तरह, मीम नून या ज़बर मई, या ज़बर या, मैया, क़ाफ़ वाव पेशकू, मई यकू, लाम पेशलू, मई यकूलू। इदगाम का कायदा भी क्लियर हो गया। लेकिन आपका कायदा, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो इकलाब होगा, यानी नून साकिन तनवीन को मीम से बदलकर इक्फा करेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ बा आ जाए तो इकलाब होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी नून साकिन तनवीन को मीम से बदलकर इक्फा करेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। इसका मतलब एक लफ्ज़ लिखता हूँ, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून ज़ेर मिन, बा आइन ज़बर बा, मीम नून ज़ेर मिन, बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बा दी, मीम नून ज़ेर मिम, याद है, मीम नून ज़ेर मिन, मिम, बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बा दी। ठीक है, मीम नून ज़ेर मिम, बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी। अच्छा, इक़राब का कायदा एक सिंपल तरीके से समझिए, कभी भी नून साकिन या तनवीन के ऊपर ये मीम बना हुआ है छोटा सा तो समझिएगा इक़राब का कायदा। ये सिंपल तरीका है, इसमें कोई मैं इतना हार्ड कोई तरीका बता देता हूँ। कभी भी नून साकिन या तनवीन के बाद ये अगर मीम लिखा हुआ आ जाए तो इक़लाब का कायदा हो रहा है। अच्छा, इसमें मीम लिखा हुआ क्यों है, वजह पढ़ेंगे किस तरह इसको। मीम नून ज़ेर मिम, हिज्जो नून के साथ करेंगे, लेकिन रवा में मीम की आवाज़ आएगी, क्योंकि हमने इक़लाब का कायदा पढ़ा है कि नून साकिन तनवीन के बाद हुर्फ बा आ जाए तो इक़लाब होगा, यानी नून साकिन तनवीन को मीम से बदलकर इक्फा करेंगे, मीम से बदलकर इक्फा करेंगे। इस वजह से इसको हिज्जो नून से ही होगी, लेकिन हम पढ़ेंगे मीम, मीम नून ज़ेर मिम, बा आइन ज़बर बा, मिम बा, दाल ज़ेर दी, मिम बा दी। इस तरह आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह हुर्फ कलकला, नून साकिन के चारों कवायद और तशदीद के तक के कवायद समझ लिए हैं। कल इंशाअल्लाह मीम साकिन के कवायद समझेंगे और मत के कवायद समझेंगे। दुआ गो अल्लाह तबारक व तआला से जो आज सीखा उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।